आइए मंगलाचरण के साथ अपने मन को सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए प्रभु की पावन कथामृत का पान करने हेतु हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन इसका विको थोड़ा सा कम करो, विको। आज सबकी वंदित और जहां से समस्त ब्रह्मांड को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी ज्ञान के द्वारा समस्त ब्रह्मांड में भगवत कथा, भगवत नाम मानव जाति में फैल करके हम सब के हृदय को आनंदित करता है। ऐसी सुंदर व्यासपीठ पर आज मुझे बैठने का सौभाग्य मिला है। आप लोगों के स्नेह पास में आज मुझे यहाँ प्रभु की कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा सुनना, कथा सुनाना हम आम जीवों की बस की बातें नहीं हैं। ये कार्य तो स्वयं ही परमात्मा करते हैं, हम सभी लोग निमित्त हैं। कथा सुनाने वाला भी परमात्मा ही होता है, कथा सुनने वाला भी परमात्मा ही है। आप एक बात बताइए, क्या आप कथा सुनते हैं? और ये भूमि तो इतनी पावन है, इतनी पावन है, किसकी प्रशंसा करते जिह्वा थक जाएगी, लेकिन प्रशंसा पूरी नहीं हो पाएगी। ये मेरा क्या, सभी संसार में जितने भी भगवत भक्त हुए हैं उन सबका अनुभव है कि जिन जिन लोगों ने भी जीवन में ईश्वर को पाया है, स्वयं को पाया है, आत्मस्वरूप को पाया है, वो संत की कृपा से ही पाया है। आज से 12 वर्ष पहले 2012 में इसी जगह, इसी स्थान पर इस अमृतमय कथा को पान कराने का मुझे सौभाग्य मिला था। और 12 वर्ष के बाद पुनः ये सौभाग्य मुझे मिला है। ये कृपा हमारे बापू की थी, वो संत की थी। उस कथा का तो मैं बखान नहीं कर सकती, उस समय मेरी आयु भी कम थी। वो कथा कथा नहीं थी, वो कुंभ था। यहाँ जहां हमारे मार्कंडेय संन्यास आश्रम के कि रामानंद सरस्वती जी हमारे मध्य प्रदेश के सर्वोत्तम संतों में आते हैं। उनके गुरु भाई थे हमारे हंसानंद बाबू। उन्हीं संतों के सानिध्य से यहाँ आप लोगों को इस अमृत कथा को पान कराने के लिए हम आए थे। और आज बापू की ही कृपा से, उन संतों की ही कृपा से पुनः हम आप लोगों के बीच में प्रेम पाने आए हैं।
और ये भूमि तो इतनी पवित्र है, राम नाम का जो दीपक है यहाँ हमारे बापू ने जलाया। और आप सभी जानते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हमारे संतगण जानते थे कि इस कलिकाल में व्यक्ति साधन नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने कितना सरल दीपक प्रज्वलित कर दिया हमारे बीच में। उस दीपक के उजाले में हम सब चले जा रहे हैं और इतनी दूर पहुंच गए धीरे 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 कि नित्य निरंतर हमारे इस गांव में नित्य उत्सव होते रहते हैं, नित्य परमात्मा का आगमन होता रहता है। ये आप सभी बड़भागी है कि बार बार हरि कथामृत पान करने का सौभाग्य आप लोगों को मिलता रहता है। आज तो हम कथा के श्रीमद् भागवत के महात्म्य का श्रवण करेंगे। निवेदन यही है कि प्रभु की कथा अनंत है, उनका बखान इस संसार में कोई नहीं कर सकता, तो मेरी क्या औकात है। लेकिन पुष्पदंताचार्य कहते हैं, ममत्वेतां वाणीं गुण कथन पुण्येन भवता, अर्थात कि हे शिव शंकर, आपकी महिमा का बखान संसार में कौन कर सकता है, लेकिन जो सौभाग्य आज मुझे मिला है आपके महिमा का गुण अनुवादन करने के लिए, प्रभु सिर्फ इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि जो मेरी अपवित्र वाणी है ना वो पवित्र हो जाए, मेरा अंतकरण शुद्ध हो जाए। इसलिए मैं आपकी लीला कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। इसी प्रकार आज सौभाग्य उस प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। अपने मन को, अपने इस हाड़ मास के बने हुए देह को हम वृंदावन बनाएंगे और इस मन को हम बनाएंगे गोकुल, है ना, और बलवाड़ी को ही हम बनाएंगे ब्रजमंडल, और उस ब्रजमंडल में ही हम उस कृष्ण कन्हैया को, उस श्याम सुंदर को प्रकट करेंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। आज प्रथम दिवस है, तो कहते हैं कि जो जो लोग उपस्थित हुए हैं, संतगण, हमारे ब्राह्मण देवता, हमारे श्रोता समुदाय, हम सभी परमात्मा ही स्वरूप है, इसलिए सभी का स्वागत अनिवार्य होता है। आइए इस व्यासपीठ के माध्यम से सभी के चरणों में वंदन करते हुए हम महात्मा की कथा को श्रवण करेंगे। परम पूजनीय हमारे बापू भरतानंद सरस्वती जी, सर्वप्रथम हम उनके चरणों में वंदन करते हैं, क्योंकि वो इतने सरल हैं। एक बात बताऊं आपको, जीवन में संत और परमात्मा, इन दोनों को जगत में कोई समझ नहीं सकता। इस जगत में ऐसा कोई भी व्यक्तित्व नहीं है कि संत को और परमात्मा को समझ सके। उसको समझने के लिए 1000 में से एक बिरला पैदा होता है। देखो, आज से मैंने अपना 7 दिन आपको समर्पित कर दिया। आप करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 7 दिन तक मैंने अपना सर्वस्व आपको दे दिया। जो भी बोलेंगे, जो भी कहेंगे, अपना मान करके। इसलिए पहले ही दिन आपसे क्षमा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वेश मैंने पहना है ना, ये झूठ कभी नहीं बोलने देता। सन्यास धर्म का एक नियम है, सन्यासी का एक नियम है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो आपकी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा कभी। वो जानता है कि आज मैंने इसको झूठा बढ़ावा दे दिया तो एक न एक दिन ये बहुत बुरी तरह गिरेगा। सन्यासी का सदैव हृदय तड़पता है कि नहीं, इस जीव को परमात्मा के पास जाना है, क्योंकि वहीं से तो ये आया है और वहीं उसकी यात्रा है।
इसलिए वो झूठी प्रशंसा कभी नहीं करता। इसलिए मेरी वाणी से आप लोगों के प्रति कोई अपशब्द निकले, कठोरता निकले, तो माँ आपकी पुत्री समझ करके जिस रूप में आप मुझे देखो, मुझे क्षमा करना। हमारे भरतानंद बापू जी का स्वभाव है, आज से 12 वर्ष पहले भी जब मैंने देखा, बड़े सरल संत हैं। हमारे दगड़ू बापू हुए, उनके पास कोई विशेष वेशभूषा नहीं थी, आप सभी ने देखा होगा। कोई विशेष वेशभूषा नहीं थी उनके पास, साधारण रहते थे और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ही कहते हुए स्वयं शिव रूप हो गए। और आज उन्हीं के मार्ग का अनुसरण हम सभी कर रहे हैं। तो ऐसे सरल संत हमारे वरदानंद सरस्वती जी, बापू के श्री चरणों में वंदन करते हुए कि वो अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आगे हमारे